नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया जिंदगी बनाने आपकी पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करके चोटी पे पहुंचाने के लिए आसान आसान उपायों से। लेकिन सूर्य प्रधान दिन हो, लाल रुमाल लेकर के जाना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। लेकिन आज का विषय क्या है? आज का विषय है, मैं लेके आया हूं रसभरी। आपके लिए। रसभरी को क्या बोलते हैं? मकोए भी बोलते हैं, है ना? जो कि वही जो बाजार में बिक रहे हैं, पीले पीले खट्टे खट्टे अंगूर जैसे होते हैं लेकिन गोल गोल होते हैं। चलिए इसके बारे में आगे बढ़ाते हैं, जिसे कहते हैं रसभरी। रसभरी में रस भरा होता है, खट्टा मीठा रस होता है, प्यारा प्यारा, और मकोई से जीवन को सुखी बनाते हैं। देखिए, रसभरी एक तरह का फल है, इसे मकोई भी कहते हैं। इसे बुध ग्रह का कारक माना जाता है। यह ग्रह किसका है? जितने भी खट्टे फल होते हैं, मीठे फल होते हैं, दोनों मिक्स होते हैं, वो बुध ग्रह के होते हैं। और बुध ग्रह का जो है, अभी बहुत ज़रूरत है बुध ग्रह को बलवान करना, क्योंकि आम तौर से बुध ग्रह योजना का और धन का कारक होता है, शिक्षा और ज्ञान का कारक होता है, बुद्धि का कारक होता है। और वह बुध ग्रह थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है अभी। एक तरफ बोर्ड के एग्ज़ाम भी हैं, बोर्ड का एग्ज़ाम के समय भी अभी जो बुध ग्रह है वो मीन राशि में नीच का हो जाएगा, यानी कि बुध ग्रह बिल्कुल खराब ही हो जाएंगे, यानी बुद्धि भ्रष्ट होने वाली है। फिर तो एग्ज़ाम में बुद्धि नहीं चलेगी, काम धंधे में बुद्धि नहीं चलेगी, बिजनेस में बुद्धि नहीं चलेगी, नौकरी में बुद्धि नहीं चलेगी। और जब बुद्धि नहीं चलेगी तो सब कुछ तो गड़बड़ हो जाएगा, अड़ंगा आ जाएगा, सब में परेशानी आनी शुरू हो जाएगी। भाई, बुद्धि ना हो तो एक कदम नहीं चल सकता इंसान, बुद्धि तो चाहिए भाई। तो इसीलिए बुद्धि को ठीक रखने के लिए क्या खाना चाहिए? बुद्धि को ठीक रखने के लिए मकोए खाना चाहिए। बुध ग्रह की जो नीचता को भंग करने के लिए कौन करेगा भंग? मकोए। इसीलिए मकोए खाना जरूरी है, बहुत लाभ मिलता है इसका। देखिए, पतले पत्ते छिलकों के अंदर से निकलती है। इसका प्रयोग फरवरी महीने में, यानी फाल्गुन के महीने में सरस्वती पूजा में करते हैं। सबसे पहले माँ सरस्वती को क्यों चढ़ाई जाती है भाई? क्योंकि बुद्धि तो देती हैं, ज्ञान देती हैं माँ सरस्वती। इसीलिए इस समय ये फल आता है माँ सरस्वती को भोग लगाने के लिए। और जो भोग लगाएगा उसकी बुद्धि अच्छी हो जाएगी, उसकी गुप्त मनोकामनाएं पूरी होंगी, और माँ सरस्वती की कृपा से विद्या की प्राप्ति होगी। रसभरी यानी मकोए माँ दुर्गा और माँ सरस्वती को चढ़ाया जाता है। रसभरी मकोई की खेती कहाँ होती है आपको पता है? मकोई और रसभरी की खेती गंगा जमुना किनारे होती है। अब पता लगा ना, गंगा जमुना किनारे की जो रेत होती है, मिट्टी होती है, कितनी उपजाऊ, कितनी मीठी होती है। ऐसे रसभरी निकलती है वहाँ से। रसभरी, कितना पवित्र वो इलाका है गंगा जमुना का, ये इससे पता लगता है। देखिए, रसभरी ऐसी चीज़ है, चूँकि वो गंगा जमुना के जल से, सिंचाई से ये पैदा होती है, तो ये दवाई की तरह काम करती है। कैसे करती है मैं आगे बताऊंगा। रसभरी का भोग माँ दुर्गा और माँ सरस्वती को लगाकर प्रसाद के रूप में सेवन करना चाहिए। इससे माँ दुर्गा कठिन से कठिन काम आपके बना देंगी, आपको शक्ति देंगी। और माँ सरस्वती कमज़ोर बुद्धि को, यानी कमज़ोर बच्चे का जो दिमाग है ना, उसको भी, दिमाग को तेज कर देती हैं माँ सरस्वती। इसका प्रसाद खाया जाए अगर उनको चढ़ाकर, तो ये कर लेना। लेकिन अब राशिफल शुरू करते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन काल। मेष राशि वालों, पैसा बेमतलब बर्बाद ना करें, आदत में सुधार लाएं, अधूरे काम पूरे होंगे। पीपल की लकड़ी अपने पास रखें। वृषभ राशि वालों, अभी काम बिगड़ रहे हैं,
सभी तरह की मीठी वाणी बोलें, बिगड़े काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे। धन का लाभ भी मिलेगा। लाल कपड़े पहनना। मिथुन राशि वालों, देखिए आपका दिमाग थोड़ा कमज़ोर हो रहा है, किसी काम में मन नहीं लगता है। बादाम शहद खाओ, पढ़ाई में लाभ होगा। और आपके लिए कहा कि माँ की सेवा करो, माँ का आशीर्वाद लो, आगे बढ़ोगे। तो भाई माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा का स्वरूप आई हुई हैं। और साथ में बच्चों का एक खास चीज़ है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे हैं मकोए की, रसभरी। ये जो रसभरी यहाँ देखो रखी हुई है, कितनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी। रसभरी में क्यों क्या क्या चीज़ें होती है भाई, ये जानना जरूरी है। रसभरी मकोई में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन होता है। और ये बुध ग्रह का कारक होता है, बुद्धि को भी बढ़ाता है, सेहत को अच्छी करता है। और साथ में जो पेट के अंदर लीवर है ना, लीवर खाने से लीवर को अच्छा करता है, लीवर अच्छे से काम करने लगता है। तो जब लीवर काम करेगा तो अगर आप मकोए खाएंगे तो आपके शरीर में खून बनने लगता है बहुत तेजी से। खून जब शरीर में बनेगा तो सेहत तो अच्छी हो जाएगी ना। और कई बार ऐसा होता है लीवर अगर खराब हो तो खून नहीं बनता, बच्चे लिक लिक हो जाते हैं, दुबले पतले, खून की कमी हो जाती। ऐसे लोगों को रसभरी खाना चाहिए। बच्चों को या बड़ों को खून की कमी नहीं होती। आगे बढ़ते हैं, 3 राशियां, कर्क, सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, धैर्य बनाकर काम करें, कोई अधूरा काम पूरा करें, धन मिलेगा। और जो छात्र हैं उनकी पढ़ाई अच्छी होगी। पीली दाल दान करना। सिंह राशि वालों, दिन अच्छा बीतेगा, पढ़ाई ढंग से करें, व्यापार में कोई समझौता नहीं करना, हर काम में भारी सफलता मिलेगी, पीपल पे जल चढ़ाते जाना। कन्या राशि वालों, अचानक यात्रा हो सकती है आपकी, लेकिन आप अधूरे काम जो पड़े हुए हैं उनकी उम्मीद ना छोड़ें, पूरे होंगे। सकारात्मक सोच आपको रखनी पड़ेगी, आपकी बड़ी बड़ी मुसीबत टल जाएगी। महिला को मीठा दान करें। बारी आपके मेल लेने की आ गई। ये मेल आया है जिंद हरियाणा से सुरेश चौधरी का। चौधरी जी लिखते हैं कि मैं खेती भी करता हूँ और बिजनेस भी करता हूँ, लेकिन आज 15 साल से ये सब काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई बरकत नहीं आई। मैं करूँ तो करूँ क्या, पैसे कैसे कमाऊँ, कुछ तो उपाय बताओ एस्ट्रो अंकल। देखिए, कुंडली के अनुसार खेती और बिजनेस के लिए खेती का कारक ग्रह चंद्रमा होता है और सूर्य होता है। तो कहा गया है कि चंद्रमा जल का कारक होता है। अगर खेती को जल मिलेगी, खेती लहलहाएगी, जल नहीं मिलेगा कैसे लहलहाएगी। इसी तरह चंद्रमा बलवान होगी तो जब खेती लहलहाएगी तो अनाज खूब होगा, 1 मन की जगह 1.5 मन होगा, बहुत बढ़ के होगा। तब आपका बिजनेस भी उससे चलेगा, अनाज का बेच करके। तो आपको करना है तो क्या करना चाहिए। देखिए, चंद्रमा को बलवान करने के लिए छोटी उंगली में 7.5 रत्ती का मोती धारण करें चांदी में। सोमवार को शिव जी की पूजा पाठ करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें। सोमवार को शिव मंदिर में जाके जल जरूर चढ़ाएं। ये सब करने से निश्चित रूप से आपकी बरकत आएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। बात करते हैं सेहत को कैसे अच्छी बनाई जाए। मकोए क्या करता है। देखिए, बहुत से ऐसे होते हैं जिनको हृदय रोग होता है, हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जिनको बीपी होता है, ब्लड प्रेशर होता है और डर रहता है कि हार्ट अटैक ना आ जाए। और कमजोर नसों के लिए लाभकारी है मकोए। अगर आपकी नसें कमजोर होगी, अटक जाएगा मामला, जीवन अधर में लटक जाएगा। कहा जाता है कोई इंसान बहुत मोटा हो जाता है, मोटापा कम करना चाहता है ताकि हृदय की धमनियां स्वस्थ रहें। वो अपने हृदय की धमनियों को स्वस्थ रखना चाहता है, हार्ट की जो
खून की चलाचल है वो सहज तरीके से होती रहेगी तो हार्ट अटैक क्यों आएगा? नहीं आएगा ना। तो वो कभी कभी फंस जाता है, तो ताकि उसे कोई हार्ट अटैक, हृदय का रोग ना हो, ब्लड प्रेशर ना हो, खास प्रयोग करना चाहिए। मकोई यानी रस भरी का रस निकालकर रोज आंवले के रस के साथ मिलाकर अगर सेवन किया जाए तो हृदय रोग नहीं होता या कंट्रोल रहता है। बारीक दिलचस्प बात की आ गई, अगर आप अच्छे गायक बनना चाहते हैं तो अपनी आवाज़ को मधुर बनाना चाहते हैं तो 1 महीने तक लगातार जरा रसभरी का सेवन करना, गला इतना सुंदर हो जाएगा, इतनी मीठी आवाज़ आएगी, आपकी कड़वी से कड़वी आवाज़ भी मधुर हो जाएगी। हाँ, 3 राशियां, तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि लोगों से सावधान रहो, धोखा मिल सकता है, यानी शनि भारी है, कोई लोहा या तेल मत खरीदना, झगड़ा ना करें, सूर्य को जल चढ़ाएं। वृश्चिक राशि नौकरी व्यापार में जिद मत करना, मनमानी से लड़ाई खड़ी हो जाएगी, प्यार से बोलो, काम अच्छा होगा, सुबह चीनी खा लेना। धनु राशि किसी से बुरा व्यवहार ना करें, बेमतलब गुस्सा ना करें, तनाव से सेहत में परेशानी आती है। लोगों को मीठा प्रसाद बांटें और मीठा प्रसाद खाएं। बारी रविवार के एग्जाम टिप्स क्या आ गई? आखिर रविवार को कई कंपटीशन होते हैं, नई नौकरी के लिए एग्जाम होते हैं, तो लाल वस्त्र पहन के जाना चाहिए। गुड़ दही खा करके पूरब दिशा में निकल करके जाएं, लाल रुमाल अपने पास रखें, एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। शुभ गुलिक काल, बड़े बड़े काम बनते हैं। रविवार को दोपहर 3 से 4:30 बजे तक काम बनेंगे। राहु काल शाम को 4:30 से 6 बजे तक कोई भी नया काम ना करें आप। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं, बात करेंगे जिनका जन्म 25 तारीख या रविवार को हुआ हो उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ, अचानक लाभ होगा जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। धीरे धीरे बुद्धि लगाकर आगे बढ़ जाओगे, सफल हो जाओगे। ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी, दवाई, रियल एस्टेट, लकड़ी के काम, दवाओं के काम में बहुत सफलता मिलेगी। गाय और कौओं को गुड़ वाली रोटी खिला दें, लाल सिंदूर का तिलक लगाया करें, बहुत आगे बढ़ेंगे। चलिए अपनी चर्चा पर वापस आते हैं। तो मैंने बताया था कि आजकल क्या होता है, तनाव भरी जिंदगी है, टेंशन बहुत है, लोग छोटे छोटे चीज़ों को लेकर के परेशान रहते हैं, नमक तेल लकड़ी का हिसाब जोड़ते रहते हैं, घर का खर्चा चलाना होता है, नौकरी में टेंशन होती है, ट्रैफिक की टेंशन होती है, बाहर जाना होता है। इन सब से बचने के लिए मकोए खाना चाहिए। और लेकिन अगर आपकी आंखें कमज़ोर हो जाएं तो जीवन में कुछ कोई साथ नहीं देता। आंखें अनमोल होती हैं, उन्हें बचाना चाहिए। बचाने के लिए मकोए का रसभरी का प्रयोग करें। देखिए आँखों का अगर कमज़ोर होना बहुत ख़राब होता है। बच्चे की आंखें अगर कमज़ोर होती जा रही हैं, चश्मे का नंबर बढ़ता जा रहा है, तो आँखों को सुधारना ज़रूरी है। इसके लिए बच्चों को मकोए खिलाना ज़रूरी है, क्योंकि रसभरी में बीटा कैरोटीन होता है जो शरीर को विटामिन ए देता है, और विटामिन ए से आँखें तेज होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 अंतिम राशियां, मकर, कुंभ और मीन का हाल। मकर राशि वालों, दूसरे काम पे दखल ना दें, आपस में झगड़ा बढ़ सकता है। मीठी वाणी से खुशी मिलेगी, आपके लिए गुलाब जल डालकर नहाने से मनोकामना पूरी होगी। कुंभ राशि वालों, जिंदगी धीमी है, काम अटक अटक के चल रहे हैं, तनाव से दुखी मत हो। अपने काम को, पढ़ाई को, सबको ध्यान से काम करो, लेकिन नारियल का दान करना, सब ठीक हो जाएगा। मीन राशि वालों, पैसों की कमी हर इंसान को होती है, घबराए मत। कोई खास दोस्त आपकी मदद करेगा, खुशखबरी मिल सकती है, पुराना अटका हुआ पैसा मिलेगा। चावल मत खाना,
चावल का दान करना। बारी अमृत मंथन के वहां उपाय की, आपके शत्रु शांत हो जाएंगे। 9 गुड़हल के फूल लाल धागे में माला बनाकर मां काली को चढ़ाएं। 3 मीठे फल अमरूद, सेब और केले का भोग लगाएं और जय मां काली बोलते हैं जोर से, शत्रु शांत होकर भाग जाएंगे। लेकिन बारी तो आपके मेल लेने की आ गई। हजारों मेल आपने भेजा है। ये मेल आया है अमृतसर से जोगिंदर सिंह का। विदेश जाना चाहता हूं, क्या करूं एस्ट्रो अंकल? विदेश जाना चाहते हो, विदेश में तुम्हारे जीवन सुखी रहेगा, तुम्हारी कुंडली अच्छी है, सूर्य ग्रह बहुत अच्छा है। सूर्य ग्रह को बलवान करने के लिए रविवार का व्रत करें, सूर्य को जल चढ़ाएं। 1 6.5 रत्ती का मानी लॉकेट बना के रविवार को गले में धारण करें। तांबे का कड़ा पहने और आप गुरुद्वारे में, मंदिर में, कहीं भी जाकर के तांबे का दान करें। और नमक जो है वो रविवार को खाना छोड़ दें। विदेश जाने का योग बनेगा आपके, कोई चिंता की बात नहीं बच्चों। आप भी मुझे मेल कर सकते हो, हमारा मेल एड्रेस है astrouncle@aajtak.com। और ये क्या है? हा देखा, अरे भाई कप प्लेट बाउल है ना। बच्चों को सूप पीना चाहिए और सूप पीने के लिए अच्छे अच्छे बाउल में देंगे ना तो बच्चे फिर भागते नहीं है, पीने लग जाते हैं। तो इसलिए जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो बर्तन होते हैं बच्चों को जूस पिलाने वाले, वो प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर होने चाहिए, तब वो पीते हैं सूप और जूस। लेकिन माँ लक्ष्मी क्या कहने आई है? कहने आई है मिठाई चढ़ाओ दूध की मुझे, तब मैं दूंगी धन का वरदान। कहते हैं शुक्रवार को, बृहस्पतिवार को माँ को खोए की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। इससे माँ प्रसन्न होती हैं और धन की दौलत मिलती है। लेकिन बारी तो आपको हंसाने की आ गई। एक दिन क्या हुआ, क्लास में प्रिंसिपल साहब आ गए। प्रिंसिपल साहब जो है राउंड ले रहे थे। राउंड लेते लेते मोनू सोनू के क्लास में आ गए। उन्होंने क्लास में कहा, देखो भाई एक घोषणा जरूरी है आप लोगों के लिए। अगर आप एक बार क्लास छोड़ के भागे ना तो 300 रुपए का फाइन लगेगा। महीने में अगर आपने 2 बार क्लास छोड़ के भागे ना, क्लास में नहीं आए, तो 500 रुपए का फाइन लगेगा। और अगर आप 3 बार क्लास में नहीं आए या क्लास से भाग गए तो 800 रुपए का फाइन लगेगा। मोनू सुन रहा था, उसके दिमाग में खुराफात घूम रही थी, वो चुप रहने वाला तो था नहीं। वो खड़ा हो गया, सर एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अगर मैं सर पूरे महीना का भागने का पास बनवा लूं तो कितना खर्चा आ जाएगा? बताओ जरा। कहता रोज ही भागना उसको। कहता पास ही बनवा लेता हूं, रोज भागा करूंगा। जब पैसा ही देना है, दंड ही दे तो पहले से ही पास बनवा लूं। बच्चों खैर ये तो हंसने और हंसाने की बात है। मोनू बड़ा बुद्धिमान है, लेकिन हमें जाना होता है हंसने साथे। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज मुझे इजाजत दो, नमस्कार, राम राम। तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें तेजी से। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज। और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।